एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल हमने क्रिया का परिचय पढ़ा था और आज हम जो कक्षा 10th का दूसरा टॉपिक है व्याकरण का विशेषण, उसका अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि विशेषण क्या होता है। विशेषण नाम से ही हमें पता चलता है कि किसी की विशेषता बताना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा है विशेषता बतलाने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। यानी कोई भी ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति की, वस्तु की, है ना, विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। फिर है विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति, वस्तु का यथार्थ स्वरूप तो प्रकट होता है, साथ ही भाषा की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। कहने का मतलब क्या है कि ये देखो, भाषा की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। यानी सामान्य सी बात हम करते हैं कि जब हम किसी के विषय में बात करते हैं, और जैसे मान लो मैं कहूँ वह बहुत अच्छी लड़की है, तो लड़की तो वो है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वह अच्छी है। तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बतलाते हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं। आगे चलते हैं परिभाषा की तरफ। तो परिभाषा क्या है? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। यानी कोई भी संज्ञा हो, सर्वनाम हो, जो शब्द उसकी विशेषता बतलाता है, उस शब्द को क्या कहते हैं? उस शब्द को विशेषण कहते हैं। फिर देखो विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है। जैसे मान लो नीला आकाश, ठीक है। नीला आकाश जो है, तो आकाश क्या है और नीला क्या है? तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये शब्द बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विशेषण। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है, उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अब देखो उदाहरण के तौर पर नीला आकाश, छोटी पुस्तक, भला आदमी या भला व्यक्ति। तो इसके अंतर्गत देखो नीला, छोटी और भला, ये क्या है? विशेषण है। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि आकाश कैसा है? नीला है। पुस्तक कैसी है? छोटी है। व्यक्ति कैसा है? भला है। तो इसलिए ये कहा गया है कि नीला, छोटी और भला, ये तीनों शब्द जो है वो विशेषण है, और आकाश, पुस्तक एवं व्यक्ति, ये क्या है? विशेष्य है। फिर हम बात करते हैं विशेषण के प्रकार की। तो सामान्य तौर पर जब हम पढ़ते हैं तो विशेषण के कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत आप देखिए, पहला है गुणवाचक विशेषण। पहला कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। तीसरा कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। चौथा देखिए संकेतवाचक विशेषण। और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। अब देखो इसके नाम से ही पता चलता है। जैसे हम पहले विशेषण की बात करते हैं, गुणवाचक विशेषण, तो इसके अंतर्गत आपको पता है कि गुण नाम आ गया। इसका मतलब संज्ञा या सर्वनाम का कोई रूप, गुण, दोष, आकार, स्वभाव, है ना, इसी के बारे में होगा। फिर हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की। तो जो शब्द विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। और जिसकी विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। तो संख्या, संख्या का मतलब है कि संख्या निश्चित और अनिश्चित भी हो सकती है।
तो संख्यावाचक जो विशेषण है ये दो प्रकार का होता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। यानी निश्चित क्या है कि आपको निश्चित संख्या का पता चलता है, और अनिश्चित क्या है कि आपको पता तो है कि वह संख्या है लेकिन आपको ये नहीं पता कि वह कितनी है। उसके बाद में देखो तीसरे नंबर पे आपके है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण से आपको पता है माप, तोल या मात्रा। जो निश्चित हो तो पता चलता है कि निश्चित है, और अनिश्चित हो तो हम बता सकते हैं कि ये अनिश्चित है। फिर देखो 4 नंबर पे है आपके संकेतवाचक विशेषण। इसके अंदर क्या होता है कि संकेत के माध्यम से विशेषता बतलाई जाती है। फिर आपके आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। इसके अंतर्गत आपके व्यक्तिवाचक विशेषण जो है वह पूर्णतः स्पष्ट किया जाता है कि इसके अंतर्गत क्या होता है। अब सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत देखिएगा ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब ये है, कहने का अभिप्राय ये है कि संज्ञा और सर्वनाम के जो गुण का, दोष का, रूप का, रंग का, आकार का, स्वभाव का और दशा का जो शब्द बोध कराता है वो क्या कहलाता है? वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे देखिए पुराना कमीज, काला कुत्ता, मीठा आम आदि। ये देखो मैंने सामान्य से उदाहरण लिए हैं, आप प्रैक्टिस के लिए और भी ले सकते हैं। तो इसमें देखो हमें पहचानना पड़ेगा कि विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। तो मैंने लिखा पुराना, दूसरे नंबर इधर देखो कमीज। तो कमीज क्या है? विशेष्य है। क्यों? क्योंकि पुराना जो है ये शब्द इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा और ये विशेष्य हो जाएगा। फिर देखो दूसरे नंबर पे संख्यावाचक विशेषण। तो आपको पता है कि इसके नाम से ही पता चलता है कि संख्यावाचक विशेषण है, तो इसमें स्थान जो किसका होगा? संख्या का ही होगा। तो देखो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित, अनिश्चित संख्या, क्रम, गणना का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। देखो कि कोई भी शब्द है, जब आप उसको पढ़ते हो और उससे आपको किसी विशेषण की निश्चित संख्या का बोध होता है तब तो वह क्या कहलाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जब आपको उसकी अनिश्चितता का बोध होगा तो वह क्या कहलाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें देखिए सर्वप्रथम निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी हमने बोला एक, दूसरा, तीनों, चौगुना। तो हमें उस जो वस्तु है उसका पता है, उसका निश्चित तौर पे पता है कि उसकी संख्या कितनी है, एक है, दो है या तीन है। फिर है अनिश्चित संख्यावाचक। तो अनिश्चित संख्यावाचक में देखिए कई, कुछ, बहुत, सब आदि इस प्रकार के जो शब्द हैं उनका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत हमें पता चलता है कि इसकी मात्रा तो है, इसका माप तो है, लेकिन वो निश्चित नहीं है। अब हम पढ़ेंगे अपना जो तीसरा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब हम इसका तीसरा विशेषण पढ़ेंगे। तीसरा हमारा जो विशेषण है वो है परिमाणवाचक विशेषण। ये मैंने आपको समझाया था कि कोई वस्तु है या पदार्थ है या जगह है, उसकी मात्रा, तोल या माप का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसकी विशेषता देखिए, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और इसके मैंने आपको बताए थे कि दो उपभेद है, एक है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित क्या है? इस नाम से ही पता चलता है कि जो निश्चित है कि हम बता दें कि हाँ ये इतना है, ठीक है।
ये है अनिश्चित। ये भी इसके नाम से पता चलता है कि कोई भी मान लो जगह है, पदार्थ है या इसका माप तोल या मात्रा है तो हमें पता है, लेकिन अनिश्चित है, उसका कोई माप नहीं है, तो वो क्या आएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें देखो, निश्चित परिमाणवाचक में मैंने लिखा 2 लीटर। अब मान लो दूध है तो हम बता सकते हैं कि 2 लीटर है, तो वो निश्चित माप हो जाएगा उसमें। फिर हम कहते हैं 5 किलो है, मान लो कोई भी वस्तु है उसका माप क्या है? वो 5 किलो है, तो निश्चित परिमाणवाचक आ जाएगा। फिर है 3 मीटर, यानी कोई भी कपड़ा है हम उसके बारे में कह देते हैं कि ये कपड़ा जो है वो 3 मीटर है, तो उसका माप क्या है? उसका माप क्या है? निश्चित है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। फिर देखो दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें देखो थोड़ा है, बहुत है, कम है, ज्यादा है, पता तो है लेकिन ये नहीं पता, निश्चित तौर पे नहीं पता कि कितना है। अब मान लो एक गिलास है, ठीक है, और उस गिलास में दूध है, तो हम कह देते हैं कि गिलास में थोड़ा दूध है। अब कितना है ये पता नहीं, ये तो पता है कि गिलास में दूध है, पर कितना है पता नहीं, तो हम क्या कह देते हैं? थोड़ा दूध है, तो वो उसकी अनिश्चितता को बताता है। इसलिए कौन सा विशेषण होगा? अनिश्चित विशेषण है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। फिर देखो चौथे नंबर पे आपका है संकेतवाचक विशेषण, यानी 5 प्रकार के अंतर्गत विशेषण का चौथा प्रकार है संकेतवाचक विशेषण। तो ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। चूंकि मूल रूप से ये सर्वनाम है, इसलिए इनका जो एक नाम और है वो कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। इसमें देखो, इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं, है ना? संकेत दिया गया है किसके माध्यम से? इस, उस और कोई। तो ये कौन सा हो जाएगा? यह सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये जो शब्द है इस, उस, कोई, ये मूल रूप से क्या है? सर्वनाम है, लेकिन इसमें किस लिए प्रकट हो रहे हैं? संकेत कर रहे हैं, किसी की विशेषता बता रहे हैं, और संकेत है इसलिए ये कौन से विशेषण कहे जाएंगे? संकेतवाचक विशेषण। पांचवा देखिए व्यक्तिवाचक विशेषण। पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इसमें देखो, ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आपको पता है कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, है ना? तो इसमें क्या दिया गया है कि ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु वाक्य में, यानी जो वाक्य हम पढ़ रहे हैं उसमें विशेषण का कार्य कर रहे हैं। किसका कार्य कर रहे हैं? विशेषण का कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि ये स्वयं संज्ञा शब्द है, किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बता रही हैं, और उस विशेषता बताने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। अब देखो, जैसे बनारसी साड़ी है, ठीक है, तो ये बनारस जो है ये खुद संज्ञा है ना? लेकिन ये विशेषता किसकी बता रही है? साड़ी की, कि ये जो साड़ी है वो कहाँ की है? बनारस की है, बनारसी साड़ी है। तो इस वाक्य के अंतर्गत ये बनारसी जो है वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, और इस कारण बनारसी साड़ी में कौन सा विशेषण होगा? बनारसी साड़ी में होगा व्यक्तिवाचक विशेषण। वैसे ही है कश्मीरी सेम है, बीकानेरी भुजिया है, या जयपुरी साफा है, कोई भी आप उदाहरण ले सकते हो। अब देखो, आज हमने क्या पढ़ा? 5 प्रकार के जो विशेषण है, यानी विशेषण के बारे में पढ़ा। अब आपको क्या करना है? सर्वप्रथम आपको ये देखना है कि विशेषण होता क्या है, ठीक है? जब दिमाग में ये बात एकदम फिट हो जाएगी कि विशेषण क्या होता है, तो हम एकदम अच्छे से यह पता लगा सकते हैं कि विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। रटना नहीं है, समझकर पढ़ना है। और 5 प्रकार के विशेषण जब आप पढ़ लोगे और आपके सामने कहीं भी कोई भी कैसा भी वाक्य आ जाए,
आप तुरंत बता सकते हो कि इसमें कौन सा विशेषण है। कल हम अपने नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।